महाभारत का सबसे खतरनाक योद्धा युद्ध जीतकर नहीं, धर्म हार कर अमर हुआ था। लेकिन यह उसकी ताकत नहीं, उसकी सजा है, क्योंकि उसने एक ऐसी गलती की जो युद्ध में नहीं, रात के अंधेरे में हुई थी, और उस गलती की गूंज आज भी सुनाई देती है। लेकिन कहानी यहां से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है एक झूठ से, एक झूठ जिसने सब बदल दिया। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। द्रोणाचार्य अजयी थे, उन्हें रोकना असंभव था। तब योजना बनी, एक हाथी मारा गया, और फिर युधिष्ठिर ने बड़ी चतुराई से कहा, अश्वत्थामा मारा गया। धीरे से जोड़ा, नरोवा कुंजरोवा। लेकिन द्रोण ने दूसरा भाग नहीं सुना। द्रोण को लगा उनका पुत्र मारा गया, जिसका नाम था अश्वत्थामा। उन्होंने हथियार डाल दिए और उसी क्षण उनकी हत्या हो गई। उस दिन एक पिता मरा और एक पुत्र के भीतर विश्वास भी। उसके मन उठी बदले की ज्वाला। युद्ध समाप्त हो चुका था। सब सो रहे थे, लेकिन वो जाग रहा था। अकेला नहीं, उसके साथ थे कृपाचार्य और कृतवर्मा। लेकिन योजना उसकी थी। कहते हैं उसने शिव की आराधना की, उसे एक शक्ति मिली और वो पहुंच गया पांडव शिविर में। लेकिन वहां पांडव नहीं थे, सो रहे थे 5 युवक द्रौपदी के पुत्र। उसने उन्हें पांडव समझा या जानता था। इतिहास चुप है, लेकिन परिणाम साफ है। उस रात धर्म हार गया। अश्वत्थामा ने उन्हें मार दिया। सुबह जब द्रौपदी ने अपने पुत्रों को देखा, भीम गरजा, मैं उसे अभी मार दूंगा। लेकिन द्रौपदी बोली, नहीं, उसकी मां भी रोएगी। यहां कहानी बदलती है। बदले की आग करुणा से हार गई। जब उसे पकड़ा गया, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दुनिया विनाश के कगार पर थी। तब कृष्ण ने हस्तक्षेप किया, दोनों से अस्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र लौटा लिया, लेकिन अश्वत्थामा नहीं लौटा पाया, और उसने अस्त्र मोड़ दिया एक गर्भ की ओर, उत्तरा की ओर। अंतिम वार वंश पर। कृष्ण ने गर्भ की रक्षा की, लेकिन अब दंड निश्चित था। अश्वत्थामा साधारण नहीं था। वो जन्म से मस्तक पर एक दिव्य मणि लेकर पैदा हुआ था। वो मणि उसे रोगों से बचाती थी, उसे अजेय बनाती थी, उसे तेज देती थी। कुछ मान्यताओं में कहा गया ये शिव का वरदान था। कृष्ण ने उसे देखा और कहा, मृत्यु आसान है। फिर उन्होंने उसकी मणि छीन ली। उस क्षण उसका तेज बुझ गया, उसकी दिव्यता समाप्त, और श्राप मिला, तू जीवित रहेगा, तेरे घाव नहीं भरेंगे। तू मृत्यु मांगेगा, लेकिन मृत्यु नहीं मिलेगी। यहीं से शुरू हुई अमरता। अमरता जो सजा थी। कहा जाता है वो हिमालय में भटकता है। कुछ मंदिरों में उसके देखे जाने की कथाएं हैं, लेकिन शायद वो शरीर नहीं, वो प्रतीक है अहंकार का, प्रतिशोध का, और उस निर्णय का जो एक क्षण में लिया गया। आप बताइए, अगर द्रोण को सच पता होता, क्या ये सब होता? अगर अश्वत्थामा रुक जाता, क्या वो अमर होता, या सिर्फ एक और योद्धा? कुछ लोग युद्ध हारते हैं, कुछ लोग निर्णय हारते हैं, और कुछ जीत कर भी सब हार जाते हैं।